नए नए लोग जुड़ते गए, पुराने लोग छूटते गए, अपने आप ही छूटते गए। लेकिन उस समय जो जिस पे बीत रही होती है वही कहता गया यार बस किसी तरीके शूट खत्म हो जाए यार, घर पहुंचे बस, बहुत हो गया। सर कितने व्यूज़ देंगे, रील्स के ऊपर कितनी प्रमोशन होगी और बजट कितना लगा रहे हैं। तो जिनको अभी पता भी नहीं है कि म्यूजिक इंडस्ट्री असल में है क्या, वो भी बजट मांगते हैं। हर बंदा अपने अपने लेवल पे तरक्की कर रहा है। आप तरक्की देखो ना, आप किसी को नीचे गिराने का क्यों सोच रहे हो कि मैं तीसरे इसके लेवल पे पहुंच जाऊंगा। हम नहीं कहते। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, गाना बना रही है, अच्छा इसके ऊपर हम इतने की गूगल ऐड लगा देंगे, इससे कितने पैसे आ जाएंगे वापस। अरे ऐसा नहीं होता है यार। जब गूगल ऐड ने आपसे पैसे लेने ही है तो आपको वापस क्यों देगी। आप 4-4, 5-5 लाख रुपए के 20 गाने बना दो, कोई एक तो चलेगा। तो 15 गाने के चलने की उम्मीद ज्यादा होगी कि एक गाने की चलने की उम्मीद ज्यादा होगी। Hello G, hello to all. Welcome to the other episode of the Tej Talks and this side Tej Osan from the Tej Talks. आज का दोस्तों एपिसोड बहुत ज़्यादा है ख़ास, क्योंकि वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने हाइलाइट्स भी देख लिए हैं, आपने थंबनेल भी देख लिया है और फिर भी चलो बता ही देता हूँ। ये है हमारे दीप पाजी। इनको हो गए पंजाबी इंडस्ट्री में मोर देन 8 ईयर्स एंड इनकी अपनी कंपनी भी है डॉस म्यूज़िक। बहुत बड़ी सक्सेसफुल कंपनी है, रीजनल बहुत सारे म्यूज़िक लेबल्स हैं उसके अंदर। एंड आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इनका कोई भी गाना रिलीज़ होता है ना, सबसे पहले लिखा था रोमांटिक सेंसेशन। सो ये वाली चीज़ ना मेरे को बड़ी सही लगती है। वेलकम करते हैं तेज टॉक्स के सेट पे। पाजी कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। एंड पॉजिटिव एनर्जी है हमारे सेट पे, तेज टॉक्स के सेट पे। क्या बात है, क्या ये बात मैं है। बार बार अपना नाम बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे शो की, मेरे पॉडकास्ट की थोड़ी सी प्रमोशन हो जानी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रमोशन करेंगे, बिल्कुल तेज टॉक्स को। मैंने कहा था इतना कॉफी ला के रखो। बीच में पंजाबी आ गई। अच्छा मैं एक बात पूछनी है आपसे, हम पंजाबी का उपयोग क्यों नहीं कर रहे भाजी? नहीं ऐसी बात नहीं है, ਅਸੀਂ पंजाबी च गल करते हैं जिवें हुण गल कर रहे हैं। बट द मेन पॉइंट के बहुत लंबे टाइम तो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, बॉम्बे रह रहे हैं, तो उत्थे हिंदी की आदत पई हुई है। तो उत्थे बड़े लोगों को कहो कि ਅਸੀਂ पंजाबी च, तो उन्होंने समझ नहीं आती, तो इस करके वो हिंदी चढ़ गई हुई है। तो अभी किस में बात करें, पंजाबी हिंदी? एज यू फील कंफर्टेबल। चलो हुण इंग्लिश भी आ गई विच विच। चलो हिंदी में ही चलते हैं, पैन इंडिया हो जाएगा। नहीं हाँ पैन इंडिया हो जाएगा। और बताओ कैसा लग रहा है? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। मतलब 3-4 पॉडकास्ट मैंने करे हैं तेज टॉक्स के अंदर एंड मतलब टचवुड जितने भी आर्टिस्ट आए हैं बहुत अच्छा फील हुआ है एंड पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन गया है। बिल्कुल। और बताओ कि डॉस म्यूजिक की जर्नी कैसी रही एंड खुद सिंगर बनने की जर्नी कैसी रही? डॉस म्यूजिक की जर्नी तो कहते हैं जैसे भगवान ने जो लिखी हुई थी बस वही अपने आप ही शुरू हो गई जर्नी, अपने आप ही। किसी शूट के लिए दुबई गए थे, वहाँ पे हमारे एक सरफराज पाजी हैं, उनके ही शोरूम के अंदर हम शूट कर रहे थे। तो उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छी बातचीत हुई और करते करते दोस्ती एक अलग लेवल पे पहुँच गई। उसके बाद फिर पाजी को भी बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक में और मेरे को तो खैर है ही है, बिकॉज आई एम अ सिंगर एट द टाइम एंड शूटिंग करने के लिए गया था, तो उनको मिल के बड़ा अच्छा लगा। तो फिर मैंने ही प्रपोजल रखा पाजी का कि पाजी यार एक काम करते हैं, म्यूज़िक लेबल खोलते हैं। और कहते चलो ठीक है। फिर उसके बाद मेन पॉइंट आया कि नाम क्या रखें। नाम के ऊपर हम 1 महीना सोचते रहे। फिर उन्होंने हमारे कुछ इनिशियल्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा उनको करेक्ट किया, तो फिर मैं कहा पाजी हम इसको रखते हैं डॉस म्यूजिक। कहते डॉस कैसे? मैं कहा पाजी माई अल्फ़ाबेट इज दीप ओसान, इट्स DO एंड उनका है सरफराज शेख SS, सो दोनों को मिला के हो गया DOSS। सो उस समय बहुत एक अच्छी वाइब आई। पाजी कहते हैं ठीक है डन, इसी नाम को रजिस्टर्ड कराओ, सारा कुछ कराओ और इसी के नाम से फिर काम शुरू करते हैं। तो बस वहीं से फिर काम शुरू हो गया और करते 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 आज 350 गाने क्रॉस कर गए। देखो कुछ बातें तो मेरे को पता है डॉस म्यूजिक के पीछे सारी चीज़ें, बट इस पॉडकास्ट के जरिए ना जो चीज़ें नहीं भी मेरे को पता वो भी मेरे को बता देना। बट फिर भी इस पॉडकास्ट के जरिए काफ़ी ज़्यादा उंगली खींचूंगा। खींचो कोई बात नहीं। जो चीज़ मैं जानना चाहता हूँ वो भी पूछूंगा जो आपने मेरे को नहीं बताई। पूछो। सो स्टार्ट करो आप। मतलब डॉस म्यूजिक आपने जैसे सरफराज पाजी का बोल ही दिया, बाकी सिंगिंग करियर का तो तुम्हें पता ही है, ऑलमोस्ट 7-8 साल से लगे हुए हैं और काफ़ी गाने कर चुके हैं। बाकी अब देखते हैं आगे कहाँ तक लेके जाती है ज़िंदगी। तो अब तक जितने गाने करे हैं सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस किसका रहा
एंड सबसे ज़्यादा कह लो कि मेहनत किस में लगी, वैसे तो सब में लगती है मेहनत। नहीं, मेहनत तो देखो सब गानों में लगती है, हर तरीके से हमने काम किया ही है, बड़े गाने भी शूट करें हैं, छोटे भी करें हैं, लेकिन मैं मेहनत को कभी वो नहीं कर पाता कि यार इसमें ज़्यादा लगी उसमें कम लगी, क्योंकि हम सब गानों को एक ही तरीके से शूट किया है, सेम टीम होती थी, सेम एडिटर्स होते थे, हालांकि डायरेक्टर्स चेंज होते गए, फिर डीओपी चेंज होते गए, नए नए लोग जुड़ते गए, पुराने पुराने लोग छूटते गए, अपने आप ही छूटते गए, हमने नहीं कभी चाहा कि छूटे, और उन लोगों की हरकतें ऐसी थी कि हमें करना पड़ा कि नहीं भाई जयराम जी की बस बहुत हो गया अब। तो बाकी ये जरूर है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये अब जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये पुरानों को भूलता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है जो दुनिया को नहीं पता कि भाई ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जरूर कोई ना कोई किसी ना किसी ने कोई हरकत करी होगी तभी ऐसे कुछ हुआ है, बट फिर भी एक हरकत को एक निगलेक्ट करने का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, कब तक निगलेक्ट करोगे। एक टाइम के बाद कहता है कि भाई बहुत हो गया अब जान छोड़ो। तो वो बहुत लोगों से हमने जान छुड़ाई है और अभी भी जान छुड़ाने की कोशिश कर ही रहे हैं, तुम्हें पता ही है। ये चीज़ें कहाँ, मतलब आपके मतलब आंसर से ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि तगड़ा एक्सपीरियंस रहा हुआ है। अरे बहुत 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 तगड़ा मतलब है, ऐसे बहुत तो तगड़ा। क्रू होता है, बहुत सपोर्टिव होता है, बट द थिंग इज के हर चीज़ के पीछे नहीं, क्रू तो सपोर्टिव होता ही है, और भी चीज़ें बहुत सपोर्टिव होती हैं, बट कहानी क्या है कि जब आप ऑन सेट हो तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप ही फील कर रहे हो, आप किसी को बता नहीं सकते। ना आप अपने पार्टनर को बता सकते हो, ना अपने जो कंपनी के जो पार्टनर हमारे सरफराज भाई उनको बता सकते हो, और ना ही फैमिली में बता सकते हो, जैसे आप बैठे हो हमारे पीछे। लेकिन उस समय जो जिस पे बीत रही होती है वही कहता है यार बस किसी तरीके शूट खत्म हो जाए यार, घर पहुंचे बस बहुत हो गया बस। तो कुछ ऐसी ऐसा चीज़ें होती रहती हैं। किसी एक चीज़ में डिटेल में जाना चाहोगे आप? हाँ, ऐसी डिटेल में मैं बताता हूँ। मैं एक बार मेरे को याद है, हम शूट कर रहे थे पुष्कर में। तो एट दैट टाइम मेरी एक बहुत खास दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आज के डेट में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है वो, और शी इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब इन साउथ मूवीज़, और बहुत अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं। और उनका और एक नई उभरती हुई कलाकार थी जो आज की डेट में गायब है। तो बिकॉज गायब इसलिए है कि वो उसका नेचर थोड़ा वैसा था, तो उन दोनों के बीच में कहते हैं ना कैट फाइट हो गई। मैंने लिटरली दो मॉडल्स को आपस में लड़ते हुए देखा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग तो मीम्स भेजते हैं या फिर मतलब वो वीडियो भेजते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि जब दो लड़कियां लड़ती हैं तो कैसे होती हैं। मैंने लिटरली देखा है दो लड़कियों को मतलब गुत्थम गुत्थी होता हुआ। सो वो जो पीरियड था वो मैंने आज तक नहीं भूला। मैं कहा यार भगवान कभी भी दोबारा ये मौका तो ना दिखाया कि यार ऐसा भी होता है, लड़कियां आपस में लड़ती हैं। लड़कों को तो चलो देखा होगा हमें, लेकिन लड़कियां इस तरीके से लड़ सकती हैं मेरे को नहीं पता था। तो उस दिन के बाद से मैं थोड़ा अलर्ट होकर चलने लग गया। तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब काफ़ी गाने शूट करके हुए, स्टार्टिंग में ही हो गया ऐसा नहीं नहीं experience ये नहीं, वाला? मिड में हुआ। काफ़ी गाने शूट कर भी चुके थे, उसके बाद भी काफ़ी गाने शूट करे हैं। बट ये है कि हर शूट आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, हर चैप्टर हर जो कहते हैं ना लेसन कुछ सिखाता है। तो उस दिन भी कुछ सीखा कि भाई कुछ भी हो ऑन सेट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी आप कभी भी किसी शूट पे 2 या 3 मॉडल्स को साथ में लेके जाते हो तो हमेशा उनके बीच में क्लैशेस होने ही होने हैं कि उसको ऐसे क्यों मतलब ट्रीट कर रहे हैं, मेरे को ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली बात है, एक गाड़ी में एक ड्राइवर है और 3 लोग बैठ सकते हैं, तो आगे एक ही बैठेगा। ठीक है, अच्छा, ऐसी चीज़ें भी हुई ऐसी भी होती हैं कि भाई मेरे को आगे क्यों नहीं बिठाया, तो आगे एक ही बैठेगा, ऑब्वियसली बात है। सो आई वाज ड्राइविंग एट द टाइम, 3 मॉडल साथ में बैठी हैं और तीनों के बीच में ये आप लड़ाई ड्राइवर चल रही थे? है। यस आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइवर था उस दिन उस समय उन लोगों के लिए। तो कि भाई मैं आगे बैठूंगी या मैं आगे बैठूंगी, इस चीज़ पे भी लड़ाइयाँ हुई हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स पे देखा है मैंने। तो मतलब यार ये कैसे लोग हैं, कैसी कैसी लड़ाइयाँ करते हैं, मैं देख के बड़ा हैरान होता था उस समय। तो बस अब तब से फिर ये सोच लिया कि भाई ऑन सेट पहुंचो, शूट करो, ऑन सेट से गायब, दैट्स इट। यही अब तक का वर्स्ट एक्सपीरियंस था बस ये? यार ये वर्स्ट नहीं है, कहने में तुम्हें लग रहा है, सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन जब हो रहा था तब तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ था ये। मेरे को पता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यस यस यस, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो सरफराज पाजी की आपने बात करी है, लाइक डॉस म्यूजिक जब एक नाम बनता है ना तो पहले तो बंदे के दिमाग में बॉस आता है, हाँ, है ना, ये बॉस म्यूजिक होगा कुछ, फिर डॉस आता है। डॉस म्यूजिक में के एक प्रॉपर टीम में मतलब मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि अगर दीप ओसान और सरफराज शेख जुड़े हुए हैं, राइट, तो उसमें क्या ऐसी कुछ क्या चीज़ हुई है जो आप दोनों के बीच में मैच नहीं करी है? एक तो मैच कर गई, डॉस म्यूजिक मिल गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी एक चीज़ जरूर है कि मेरी बड़ी गलतियां जो उन्होंने सुधारी हैं, राइट, बहुत सी गलतियां हैं, अभी भी गलतियां करता हूँ, अभी भी डांट खाता हूँ मैं, और मेरे को अच्छा लगता है जब डांटते हैं वो। और बाकी ये जरूर है, ही इज़ द, जैसे वो कहते हैं ना स्केल है तो स्केल सीधा ही रहेगा, तो सरफराज पाजी वैसे हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली कि भाई ये करना है तो यही करना है, ये सोचा है तो यही करना है, बस ना आगे ना पीछे। तो वो एक
पानी की तरह क्लियर बंदा है, जो मैंने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं। हम आपस में जैसे कई बार हम आपस में भी लड़ते हैं, और भी लोगों के साथ जब कोई ऐसी बातचीत होती है तो बहुत सी ऐसी गलतियां हम कर लेते हैं, लेकिन वो उन बंदों उनके पास जब आप बैठो ना तो आपको पता लगता है कि भाई ये गलत और ये सही, बीच का कोई वो नहीं है, बीच का कोई मायना ही नहीं है। जैसे हम सोचते हैं कि सोच लेंगे, देख लेंगे, कर लेंगे, चल इसको करके देख लेते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं यार ये गलत हो गया ना तो इसको निकालो, ये सही है तो इसको रखो। तो वो बहुत चीज़ें उनसे सीखता हूँ मैं। इतने गाने रिलीज करते हैं, हर गाना हम किसी कंपनी को भी दे सकते हैं, बट डॉस म्यूजिक स्टार्ट करने का मेन मकसद क्या है? एक तो ये है कि कंपनियों में हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डॉस म्यूजिक जो मेनली स्टार्ट हुई थी, मेरे को याद है डॉस म्यूजिक भी स्टार्ट करने का पीछे एक रीज़न ये था, एक हमारा गाना आया था जो हमारा डॉस म्यूजिक का पहला गाना है, मेरे वाली, ठीक है, जो कि दुबई में शूट हुआ था, पाजी की निगरानी में शूट हुआ था। तो वो उस गाने को लेके हम किसी कंपनी के पास गए। उस समय सरफराज पाजी से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी कि हमने डॉस म्यूजिक खोलनी है कुछ भी। एक कंपनी के पास गए, उन्होंने कहा ठीक है, हमने डील कर ली। एक छोटी सी अमाउंट उन्होंने बोला कि चलो इतना अमाउंट में कर लेते हैं। आई सेड ओके, कोई बात नहीं, चलो खर्चा तो निकले, नया आर्टिस्ट यही सोचता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि चलो ठीक है, ये अमाउंट है, हम इतने इतने पोर्शन में देंगे। आई सेड ओके। उसके बाद फिर कोई नया एक उनका रूल निकल आए, मतलब 3-4 और मीटिंग्स के बाद भी वो गाना जो है वो सेल नहीं हुआ, और उसकी सेल हो गया था लेकिन उनके पेमेंट टर्म्स चेंज होते रहे। तो मैं कहा यार अब नहीं, क्योंकि हर आर्टिस्ट के लिए उसका गाना उसके बच्चों की तरह होता है, ठीक है। अब आजकल तो क्या है कि नए नए आर्टिस्ट भी जब आप हमारी कंपनी में जब आते हैं गाना लेके, सर कितने व्यूज़ देंगे, रील्स के ऊपर कितनी प्रमोशन होगी, और बजट कितना लगा रहे हैं, तो जिनको अभी पता भी नहीं है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री असल में है क्या, वो भी बजट मांगते हैं। तो इस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। आजकल की डेट में क्या आर्टिस्टों को चाहिए कि सर किसी तरीके हमारा गाना लॉन्च करो, बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करो, और इसको वायरल किया जाए, वो किस तरीके से सोचा जाए। लेकिन आजकल के आर्टिस्ट सोचते कुछ हो रहा है, असल में होता कुछ हो रहा है। इसलिए वो 2 साल बाद फिर घर पे बैठे होते हैं कि भाई यार हमने तो ये सोच के इस लाइन में आए थे। देखो म्यूज़िक लाइन जो है ना बहुत ही पेशेंस मांगती है, और जुबान शांति, ठीक है, जो मीठापन, मैं आपको भी बोलता हूँ, मीठापन बहुत मांगते हैं कि भाई थोड़ा सा धैर्य रख के, सब्र रख के चलो, कि आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, बट वो गलत कब तक होगा, एक टाइम पीरियड में आके वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। मैं सिर्फ उस चीज़ का वेट करता हूँ। तो उनसे ये सब चीज़ें बहुत सीखी हैं, और अभी भी सीख रहे हैं, और आगे भी सीखते रहेंगे। तो अपना म्यूज़िक लेबल स्टार्ट करना सिक्योर है ज़्यादा? बिल्कुल सिक्योर है। और लेकिन म्यूज़िक लेबल देखो आजकल की डेट में होता क्या है, लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम टी सीरीज़ को टक्कर दे देंगे, हम जी टीवी को टक्कर दे देंगे। अरे यार तुम टक्कर का क्यों सोचते हो, टक्कर मत दो, उनका बहुत अपना लेवल है, डॉस म्यूजिक का अपना लेवल है, जी टीवी का अपना लेवल है, सब कंपनियों का अपना अपना लेवल है। देयर इज़ नो एनी कंपटीशन बिटवीन दैम, कोई कंपटीशन नहीं है बीच में, ठीक है। हाँ, हर बंदा अपने अपने लेवल पे तरक्की कर रहा है। आप तरक्की देखो ना, आप किसी को नीचे गिराने का क्यों सोच रहे हो कि मैं टी सीरीज़ के लेवल पे पहुंच जाऊंगा। हम नहीं कहते, मैं भी नहीं कहता, भाई भी नहीं कहता कि नहीं हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना कोई हमारा दुश्मन है। उनकी अपनी पॉकेट अलाउ करती है, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे कर रहे हैं। बट ये जरूर है कि डॉस म्यूजिक खोलने के बाद हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें अब आज की डेट में भी ऐसे होता है, रात को मैं 3 बजे को गाना लिखता हूँ, आपको तो पता ही है कि मैं ज़्यादातर गाने अपने खुद ही लिखता हूँ। मैं अपनी कंपोजिशंस होती हैं, अपना ही म्यूज़िक होता है। और तो ये होता है, पाजी रात को भेजा, पाजी ये गाना सुनो ज़रा, अगर पाजी को क्लिक कर गया और मैंने थोड़ा सा विश्वास दिला दिया और उनको लगा कि हाँ यार गाने में है, तो अगले दिन फ्लोर पे होता है गाना। वो हमें पूछने की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी के किसी सीईओ का कोई साइन नहीं चाहिए, किसी का हमें कोई पेमेंट का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। जस्ट गो एंड डू योर वर्क व्हाटएवर यू वांट। तो उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ डॉस म्यूज़िक खोलने के पीछे ये है कि जितने भी नए टैलेंट आ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास अच्छे टैलेंट हैं, तो उनका हम वेलकम करते हैं। जब हमने डॉस म्यूज़िक खोली है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने लॉन्च किया, पहले गाने लॉन्च किए, और मॉडल्स काफ़ी लॉन्च करी हमने। मोर देन 20 न्यू मॉडल्स, 20 न्यू फेसेस हमने लॉन्च कर चुके हैं, जो आज की डेट में कोई जी टीवी पे काम कर रही है, कोई साउथ में काम कर रही है, कोई बॉलीवुड में काम कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ें बड़ी सपोर्टिव रही हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरा और सरफराज पाजी का ये चैनल खोलने का डिसीजन बहुत बढ़िया था, और आगे भी बढ़िया रहेगा। तो जिन मॉडल्स ने काम करा आपके साथ, आर दे ग्रेटफुल अभी? देखो इसमें भी मैं बता देता हूँ, आप कभी किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, कभी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि उसके पीछे अगर आप रखोगे ना तो आप ही फिर वो क्या शुद्ध भाषा में कहते हो कि आप ही पागल हो, ठीक है। और ये लाइन बहुत मतलबी लोगों की है, और बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में भी मतलब निकाल रहे हैं। मेरे को पता है कि वो मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, निकालो, हमारा तो चल ही रहा है, हमारे बहाने तुम्हारा भी कुछ चल जाए यार, कोई बात नहीं, कर लो, ठीक है। और ग्रेटफुल तो आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कोई रहता है। 99% लोग दे आर नॉट ग्रेटफुल आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क।
वो फ़ोन भी नहीं उठाते कई बार, ठीक है। उसके बाद फ़ोन आता है 2 दिन बाद, सॉरी सर आई वाज ऑन द शूट एट दैट टाइम। ओके, क्या 2 दिन तक तुमने कोई बातचीत नहीं करी किसी से, तुमने कोई मैसेज नहीं देखा किसी का, तुमने किसी को कॉल नहीं किया, तो तुम्हें ये 2 दिन बाद टाइम क्यों लगा कॉल करने का? दिस इज शो के आपकी वैल्यू क्या है। शूट होता है तो एक मिस कॉल, सर आपकी मिस कॉल आई थी, ये फ़र्क होता है। ये मैं सिर्फ मॉडल्स की, एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, हर बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। आप डीओपी भी ले सकते हो, एडिटर भी ले सकते हो, लेकिन टचवुड हमारा एडिटर ऐसा नहीं है। हमारा एडिटर जो बहुत प्यारा बंदा है, बहुत एक नेक दिल बंदा है। और दूसरी बात, एक्ट्रेसेस की बात करें, हाँ बिल्कुल वो आती हैं, अपना टाइम निकालती हैं, हमारे लिए काम करती हैं, जो भी उनके एक चार्जेस होते हैं वो लेती हैं और वो चली जाती हैं। और कुछ लोग हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो आज की मतलब रात को 2 बजे भी फ़ोन करो तो हाँ जी दीप दसो की गल, ठीक है, आई एम देयर फॉर यू। तो कुछ लोग ऐसे नहीं हैं, तो जो लोग ऐसे नहीं हैं मैं उनसे कोई खफा नहीं हूँ मैं, अगर ठीक है यार वो तुम्हारा नेचर है, ये हमारा नेचर है, चलते रहने दो। तो ये ग्रेटफुट वाली एक्सपेक्टेशन करनी ही पागल बनती है, कभी मत करो। म्यूज़िक लेवल की बात करिए, स्टार्टिंग में एक तो मतलब झंझट खत्म हो जाता है, और म्यूज़िक कंपनीज पे लाइक जो भी नया आर्टिस्ट है अगर उसको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो ही कैन स्टार्ट हिज ओन चैनल, है ना। बट क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए एट द टाइम ऑफ जब आपने अपना म्यूज़िक लेवल स्टार्ट कर रहे हो? ये मैंने बात ना सरफराज पाजी के साथ भी करी थी। अच्छा, ये यूट्यूब चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट एनफ, और क्या क्या चाहिए आपके अकॉर्डिंग कि हमें ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ जब हम अपना म्यूज़िक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं ये चीज़ होनी चाहिए? देखो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए, जो मेरे को लगता है वो है अच्छा कंटेंट। अच्छा कंटेंट होगा तभी आप यूट्यूब चैनल खोलने का फ़ायदा है। और दूसरी चीज़, अच्छा कंटेंट होने के बावजूद आपको चाहिए, आपके पीछे टीम स्ट्रांग खड़ी है। आपने सिर्फ एक गाना बनाना ही काम नहीं है, उसके बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से प्रमोशंस करनी है, और किस तरीके से उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, रील्स का तो खैर अभी ज़माना है, उससे पहले बहुत से और तरीके होते थे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, उससे पहले बहुत तरीके होते थे। जब भी कोई नई फिल्म आती थी, कोई गाना आता, लोग पोस्टर बना के चिपका देते थे। आज की डेट में भी आप जाओ दिल्ली में तो मेट्रो स्टेशन के पिलरों के ऊपर भरे होते हैं, ये गाना आ गया, वो गाना आ गया। तो एक वो भी तरीका है करने का, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं होता। और लेकिन ये है कि पीछे रिसोर्सेज बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके लिंक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और जैसे कहते हैं कि आपकी ऑडियंस वाइड होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बिजनेस है क्या? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले पिछले 4-5 सालों में मैंने इतने सारे म्यूजिक लेबल्स देखे हैं जिन्होंने 2-2 गाने रिलीज करे, और अगर तो रिस्पॉन्स आया तो ठीक है, नहीं तो बंद कर दिए नहीं, या कह लो चलो हो गए, नहीं टाइम ने साथ दिया होगा या जो भी चीज़ होगी। सो मेरे को ये चीज़ में थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल, अब जैसे मैंने अपना तेज टॉक स्टार्ट करा, अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको आप क्या एक मैसेज देना चाहोगे? म्यूजिक कंपनी के म्यूजिक कंपनी हो, मैंने बिजनेस की बात करी, देखो म्यूजिक कंपनी क्या है, स्टार्टिंग में या तो आपके पास बहुत बल्क में पैसा है, कैपिटल चाहिए, कैपिटल बहुत अच्छी चाहिए, लाइक नॉट इन लैक्स, इन करोड्स, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नया चैनल खोलने जा रहे हो तो आपको सबसे बड़ी बात जो वो चाहिए वो पेशेंस, पैसे के साथ साथ। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, गाना बना लिया, अच्छा इसके ऊपर हम इतने की गूगल ऐड लगा देंगे, इससे कितने पैसे आ जाएंगे वापस। अरे ऐसा नहीं होता है यार, जब गूगल ऐड ने आपसे पैसे लेने ही है तो आपको वापस क्यों देगी? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं तेज टॉक पे आया हूँ, मेरे को 50 वाली कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं 100 रुपये लूँगा उसके, तो ये कोई तुक थोड़ी बनता है ये, है ना। आपसे ही 100 रुपये लेके आप ही को 50 रुपये वापस कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचो, ठीक है। गूगल ऐड का होता क्या है, आप 1.5 लाख रुपये, 2.25 लाख रुपये, 1 मिलियन के ऊपर आप ऐड पे लगाओ, अब उसके पीछे आपको 4 से 5 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाएंगे, ठीक है, $400-500 आ जाएगा, मतलब जो आपसे लिया है उसी में से आपको घुमा के दिया है। मेन चीज़ ये होती है कि आपका चीज़ वायरल कब हो रही है, एक्स्ट्रा कब आ रहा है, उससे आपकी अर्निंग होती है, और वो होनी है कि नहीं होनी ये आपको नहीं पता है। आजकल की डेट में जो लोग करते हैं, अब मेरे को खुद याद है जब हमने डॉस म्यूजिक खोली थी तो हमें देखा देखी बहुत से लोग आए, और हमने भी चैनल खोल लिया, अरे हमने भी ये कर लिया। आज की डेट में भी कुछ लोग हैं जिनसे मैंने कुछ गाने लिए हुए हैं, लिखित में गाने लिए हुए हैं मैंने, कुछ लिरिक्सिस्ट थे जो आज की डेट में अपना म्यूजिक लेवल खोल के बैठे हैं। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बट उन्हें पता ही नहीं करना क्या है, ठीक है। वो सिर्फ एक दिखावा कि दीप पाजी ने खोल ली कंपनी, वो उन्होंने चला ली तो हम भी चला लेंगे। अरे दीप पाजी ने कितनी ऐसी तैसी कराई है भाई, देखो आके ज़रा, ठीक है, ये पैरों में कितने छाले उनको नहीं पता है अभी भी, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ पेशेंस, पैसा, नॉलेज, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है, तब आपकी कंपनी खुलती है। उसके बाद जिमें हमारे पंजाबी च कहावत है ना, चट्टी फट्टी ते खट्टी, पहले साल लगाना पड़ता है, दूसरे साल रुकना पड़ता है, तीसरे साल से शुरुआत होती है। तो हमारा तो चौथा हो गया शुरू भगवान की दया से, तो अपने को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, लोगों को धैर्य नहीं रखना आता। और सबसे बड़ी बात, लोग क्या करते हैं, एक ही गाने के ऊपर 20 लाख लगा दो, 50 लाख लगा दो। अरे नहीं भाई, तुम 5-5 लाख वाले 10 बनाओ ना तुम। फॉर एग्जाम्पल, आप 50 लाख रुपए आपने एक ही गाने के ऊपर आपने लगा दिया, सनी लियोन को लेके आपने एक बहुत बढ़िया सा गाना बना दिया, ठीक है, 50 लाख रुपए लगा दिए। वो साड़ी वाली गर्ल जैसे गाना आया था, दुबई में शूट हुआ था, मेरे को अब सिंगर का नाम याद नहीं है, आपको याद है? गिरी कमन। तो बहुत बढ़िया गाना था, 50 लाख से प्लस का ही गाना होगा वो। अब मैं किसी भी नई कंपनी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी भी ऐसे आर्टिस्ट को लेके, सनी लियोन को लेके आप 50 से 60 लाख रुपए लगाओ, ठीक है। मेरी ये सजेशन ये होगी कि आप नए आर्टिस्टों को पकड़ो, आप 4-4, 5-5 लाख रुपए के 20 गाने बना दो, 10 गाने बना दो, 15 गाने बना दो, ठीक है। कोई एक तो चलेगा, कोई एक तो निकलेगा, और आपके पास कंटेंट भी बढ़ेगा। आप 50 लाख रुपए लगा के आपने क्या किया, एक गाना। इधर मेरे हिसाब से जो मेरे को मन कहता है कि भाई 50 लाख रुपए लगा के आपके पास 15 गाने, तो 15 गाने के चलने की उम्मीद ज़्यादा होगी कि एक गाने के चलने की उम्मीद ज़्यादा होगी, ये लोग नहीं सोचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है लोगों के दिमाग में कि भाई इसको इस तरीके से भी होना चाहिए, इस तरीके से भी होना चाहिए, तो वो समझने की जरूरत है, आई थिंक।